बच्चों, आज 28 सितंबर 2020 है। आज आपकी विषय हिंदी की वर्कशीट का दिन है और आज आपकी जो वर्कशीट है हिंदी की, उसमें आपकी पिछली वर्कशीट में दिए गए पाठ को ही आगे बढ़ाया गया है, जिसका नाम था प्रेमचंद के फटे जूते। जिस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो बच्चों, उसमें जो प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ था उसका आगे विस्तार किया गया है आज की वर्कशीट में, और बताया गया है कि किस तरह से वो फटे जूते को देखकर, लेखक के फटे जूतों को देखकर किस तरह से वो दुखी है और किस तरह से वो उसमें व्यंग्य के रूप में उस पाठ में उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं वो आज की वर्कशीट बच्चों, और आज के जो वर्कशीट के प्रश्न हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो चलते हैं वर्कशीट पर। देखिए, सबसे पहला काम आपको पता है इस वर्कशीट में हमको क्या करना होता है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है, और ये वर्कशीट आपकी 28 सितंबर 2020 और वर्कशीट नंबर 37 है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। यानी कि इस पाठ में क्या बताया गया है, प्रेमचंद जी कितने ही सादगी पसंद आदमी थे। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि इस पाठ में प्रेमचंद जी के जो फटे हुए जूते हैं उनके आधार बनाकर लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी, वो इस जमाने की, इस युग की लोगों की दिखावे की आदत को व्यंग बनाकर, यानी कि मजाक के रूप में उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि लोग कितना दिखावा करते हैं, और इतना बड़ा लेखक होकर भी प्रेमचंद जी फटे जूतों को भी अपने छुपाते नहीं है। तो देखिए, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यानी कि लेखक कह रहा है, हो सकता है वाइफ ने रिक्वेस्ट की होगी, फोर्स किया होगा, इसलिए उसने कहा होगा मजबूरी में बेचारे ने, चल भाई चल बैठ जाते हैं। या अगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते न हों। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई यानी कि मान लो किसी को लड़की वाले देखने आ रहे हों तो लोग बढ़िया कोट पैंट मंगा लेते हैं लड़के के लिए पड़ोसी से, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। यानी किसी के पास गाड़ी नहीं हो तो गाड़ी भी मांग लेते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है और तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, यानी कि लोग इतना दिखावा करते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए भी परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, यानी फोटो में परफ्यूम दिखेगा क्या। तो यहाँ लेखक इन बातों से ये बताना चाहता है कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि बेफिजूल का दिखावा करते हैं, लेकिन जो प्रेमचंद जी हैं वो दिखावा पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते हैं। तो देखिए, जो हाईलाइटेड हो रहा है पीले कलर में, और मैंने यहाँ नंबर भी डाला है यहाँ से और ये यहाँ तक, तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है। तो प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है,
इसका यहाँ ये नंबर डला हुआ है, तीखा दर्द भरा व्यंग। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका। तीसरा प्रश्न देखेंगे, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वो फोटो कैसे खिंचाते हैं। तो देखिए इसके आंसर को हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक, तो ये 3 नंबर का आंसर है। ठीक है, अगला देखो। और इसमें एक चीज और है, फोटो खिंचाने के लिए आप क्या तैयारी करते हो। तो देखो इस प्रश्न का यहाँ तक का आंसर तो ऊपर से मैंने बता दिया आपको, और ये जो अलग से पूछा गया है फोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, तो ये आपको अपने बारे में लिखना है कि आप क्या क्या तैयारी करते हैं फोटो खिंचाने के लिए। जैसे मान लो कोई नए कपड़े पहनता है, कोई नए जूते पहनता है, परफ्यूम लगाते हैं, बालों में जेल लगाते हैं, और भी जो कुछ भी करते हैं वो चीज़ें लिखनी है। लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहा है। तो देखिए लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहा है। तो लेखक कह रहा है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूते नहीं है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक, ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है। आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते नहीं हों, इस ट्रेजेडी की बात कर रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लेखक तो गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन, दिखावेपन को दर्शाया है कि आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है। तो इसके बारे में आपको लिखना है क्या ये इस तरह का लोग दिखावा करते हैं नहीं करते हैं। मेरा मानना तो यह है आज भी लोग बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन आपका मानना क्या है क्या नहीं है, यहाँ आपको अपने मन से आंसर लिखना है, यानी कि ये उत्तर आप स्वयं करेंगे। करना जरूर है, छोड़ना नहीं है प्रश्न। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपनी वर्कशीट का काम करके अपने क्लास के ग्रुप में सेंड कर देंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आपके स्कूल खुल नहीं रहे हैं, इसी तरह से क्लासें चलती रहेंगी फ़िलहाल में, तो आपके टेस्ट भी होने हैं। तो इसलिए आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके जो टेस्ट होने हैं, टेस्ट की जो आंसर होंगे वो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बच्चों, गुड बाय।